कभी कभी लोग क्या कहने लगते हैं कि स्त्री के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, स्त्री के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्री के लिए भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। प्यारे, प्यार में ताकत थी दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत थी दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे वेर खाने की। अगर तुम्हारी शरण में, अगर तुम्हारे दिल में भगवान के लिए जगह है तो कोई मंजिल तुम्हें कठिन नहीं है। हाँ, फिर कहते हैं कि स्त्री इसलिए भागवत कथा सत्संग नहीं कर सकती है कि उसको मासिक धर्म आता है, उसको मासिक धर्म आता है। या फिर ये भी विद्वान लोग, सत्पुरुष लोग कहते हैं कि उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। प्यारे, अगर दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां पर हर बेटी का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है और हर बेटी वेदों का अध्ययन करती है। लेकिन भागवत जी में ये कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री कथा नहीं कर सकती है, स्त्री सत्संग नहीं कर सकती है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, भगवान कोई जाति धर्म कर्म नहीं देखते हैं, भगवान तुम्हारा केवल और केवल मन देखते हैं। रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। भगवान कहते हैं, भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि माताएं भक्ति नहीं कर सकती हैं, पुरुष ही भक्ति करेगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हो कि मासिक धर्म आ रहा है तो ये दिया किसने है? ये दिया किसने है? जिसने ये शरीर दिया है उसी के साथ स्त्री के लिए मासिक धर्म आ रहा है। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तो कोई धर्म कर्म नहीं देखता हूं। अगर ठाकुर जी, परमात्मा का संबंध तो ठीक आत्मा से है ना, और आत्मा चाहे पुरुष की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे मच्छर की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे घोड़ा की हो, किसी की भी हो, आत्मा सबकी एक है। क्योंकि आत्मा में किसी ने, ठाकुर जी ने टिप्पा नहीं लगाया, ठप्पा यानी मोहर लगा के नहीं भेजिए कि तू स्त्री है या तू पुरुष है। चाहे पुरुष मरे और चाहे स्त्री मरे, जो भी मरेगा आत्मा सब परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। लोगों का यही प्रश्न रहता है। प्यारे, अगर सत्पुरुष या महापुरुष ये बात कहते हैं कि स्त्री पवित्र है, स्त्री पवित्र है, प्यारे, पवित्रता हमेशा विचारों की होती है, पवित्रता हमेशा विचारों की होती है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। जरा अपनी सोच बदल करके तो देखिए, हर आत्मा में परमात्मा पाए जाते हैं। अगर स्त्री मासिक धर्म नहीं आता स्त्री को, तो भैया तेरा भी जन्म नहीं होता। हाजी या ना जी, जो ये बात कहते हैं, अगर जगत जननी मातृ शक्ति के लिए मासिक धर्म ठाकुर जी नहीं देते, तो जितने ये पुरुष भाई लोग हैं ना, किसी का जन्म होने वाला नहीं था। और जब तेरा जन्म नहीं होता तो भूत बन के इधर उधर डोलता फिर। अरे ये तो शक्ति केवल और केवल नारी को दी ठाकुर जी ने। और जो मासिक धर्म यानी रक्त के कारण स्त्री को अपवित्र बताया जा रहा है, भैया 9 महीना गर्भ में तू भी रह के आया है, और उसी खून के द्वारा, उसी ब्लड के द्वारा एक एक खून को जोड़ करके तेरी माँ ने तेरा शरीर का निर्माण किया है। एक एक बूंद की रक्त को जोड़ करके तेरी माँ ने तेरे शरीर का निर्माण किया है। फिर ये बता, तू कैसे पवित्र है? फिर तू कैसे पवित्र हो गया?
लेकिन हम कभी वेदों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, प्रसंगों को उठा देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु राम कृष्ण कभी कुछ नहीं बोले। चाहे किसी स्त्री ने भक्ति की, चाहे किसी पुरुष ने भक्ति की। प्यारे, मलमूत्र इत्यादि पुरुष भी त्यागता है और मलमूत्र इत्यादि माता, स्त्री, जगत जननी नारी भी त्यागती है। तो गंदे तो फिर दोनों हुए ना, गंदे दोनों के शरीर हुए। और अगर बात शरीर की है, अगर बात शरीर की है, तो भोले बाबा ने फिर आधा अंग नारी का क्यों धारण किया? हाँ जी या ना जी? जिन्हें अर्धेश्वर नारी भगवान कहते हैं, उन्होंने आधा अंग जो था वो नारी का क्यों धारण किया? फिर कहते हैं कि कथा नहीं कह सकती। हाँ, मानते अगर कथा नहीं कह सकती, भोले बाबा ने कथा सुनाई अपनी पत्नी के लिए। फिर जितने ये कथाएं सुना रहे हैं सब लोग, तो फिर अपनी अपनी पत्नियों को ही सुला लिया करो। सारी महिलाएं तो आएंगी नहीं सुनने, क्योंकि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जब स्त्री ने कथा नहीं कही तो पुरुष ने भी कहीं कथा कही है तो कोई स्त्री किसी की सुनने नहीं गई। भोले बाबा ने अपनी पत्नी को ही सुना लिया। बोलो राधे राधे। प्यारे, अपने विचारों को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए। जब आपके विचार पवित्र होंगे, आपका भाव पवित्र होगा, फिर संसार में आपको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं रहती। और आज हमारी नारी शक्ति हर कदम पर आगे खड़ी मिलेगी। आज कल जो वैभव ये चल रहा है समय, उसमें हर कदम पर नारी शक्ति सबसे आगे मिलेगी। हाँ जी या ना जी? और अथर्ववेद में कहा है कि नारी को तो ब्रह्मा का रूप दिया गया है। ब्रह्मा जी ने नारी को ब्रह्म की उपाधि दी गई है। और मनु स्मृति में लिखते हैं कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। फिर तुम विद्वान होकर, ज्ञानवान होकर के स्त्री की निंदा कर रहे हो। अरे ज्ञान है तो घमंड कैसा, और घमंड है तो ज्ञान कैसा? बोलना पड़ेगा। भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, सत्संग करने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको अधिकार है। भगवान कहते हैं कि शास्त्र में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है भूरिदा जना, ये नहीं लिखा कि ये काम स्त्री नहीं करे। माताएं, अगर पुरुष, महापुरुष हमारे घर में हैं और भक्ति की बात आ जाए और कह देना पति जी से कि प्रभु जी सुबह उठ के 4 बजे स्नान कर लियो, तो ज्यादा तो नहीं 4 श्लोक फिर भी सुनने को मिल जाएंगे। तुम ही नहा लियो, तुम ही पूजा कर लियो, हम पे ना होगी। अरे कोई कर ले घर में, बात आएगी नहीं आएगी? जब तुम 4 बजे उठ के पूजा नहीं कर सकते हो, ये औरत ही है जो तेरी ये रथ रूपी गाड़ी के सबसे आगे घोड़ा बनकर दौड़ रही है। ये मातृ शक्ति की औकात है जो 3, 4, 5 बजे उठ करके घोड़ा बनके तेरी रथ रूपी गाड़ी को दौड़ा रही है। और फिर तू श्लोक सुना रहा है। बोलना पड़ेगा। अगर हम किसी प्रश्न को कभी करें तो पहले उस प्रश्न पर चिंतन करें। चिंतन, पहले उस प्रश्न पर बैठकर चिंतन करना चाहिए कि जो बात हम समाज में कहने जा रहे हैं ये सही है या गलत है। पहले एकांत में बैठकर 45 मिनट
खुद अपने आप से प्रश्न किया करो।